अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ बाबरकत रब अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, जिसने इंसानों के फ़ायदे के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बना डाली जिसके बारे में कभी इंसानों ने सोचा ही नहीं। हर चीज़ में अल्लाह ताला ने तासीर रखी है। इन चीज़ों से इंसान बेपनाह फ़ायदे उठा रहे हैं। हर चीज़ में अल्लाह ताला ने अलहदा तासीर रखी है और इनसे इंसान फ़ायदे उठा रहे हैं। काफ़ी दिनों से बाबा जी सोच रहा था कि कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे इंसानों को बेपनाह फ़ायदा हो। बहुत सारी मेहनत के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इसको इस्तेमाल करने के बाद इंसान अमीर हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको गीदड़ सिंगी के बारे में मुकम्मल मालूमात दे रहा हूँ। दुनिया में सदियों से गीदड़ सिंगी के चर्चे हैं और समझदार इंसान गीदड़ सिंगी को हासिल करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग तो उसे हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद रफ्ता रफ्ता दौलत आशिक हो जाती है और जिसके पास गीदड़ सिंगी होती है वो अमीर तरीन इंसान बन जाता है। लोग हैरान हो जाते हैं कि ये दौलत इसके पास कैसे आई। इंसान मट्टी को हाथ लगाता है वो भी सोना बन जाता है। गीदड़ सिंगी में ऐसी तासीर है दोस्तों, अगर किसी के पास गीदड़ सिंगी है वो अमीर नहीं होता तो समझ जाना चाहिए कि वो 2 नंबर गीदड़ सिंगी है, क्योंकि कुछ लोगों ने गीदड़ सिंगी का कारोबार बना रखा है और वो 2 नंबर गीदड़ सिंगियाँ बनाते हैं और वो लोगों को सस्ते दामों में बेच जाते हैं और इंसान खुश हो जाता है कि मेरे पास गीदड़ सिंगी आ गई है, मगर वो अमीर नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास 2 नंबर गीदड़ सिंगी होती है। दोस्तों, अगर उसके पास असल गीदड़ सिंगी होती तो वो ज़रूर अमीर होता। दोस्तों, जोगियों के पास और सन्यासियों के पास असल गीदड़ सिंगी मौजूद होती है, मगर वो किसी को नहीं देते। वो अपनी लड़कियों को दहेज में देते हैं। मगर लोग ये सोचते हैं कि सन्यासियों के पास ये गीदड़ सिंगी अगर है तो ये अमीर क्यों नहीं होते। दोस्तों, जिस सन्यासी के पास असल गीदड़ सिंगी होती है वो अमीर ही होता है, मगर वो अपनी दौलत को छुपा कर रखते हैं और जहाँ पर वो अपनी झुग्गी लगाते हैं, इनके घर बनाते हैं, दौलत को उसी झुग्गी के नीचे दफन करके रखते हैं और उसके ऊपर मज़े से सोते हैं ताकि उसकी हिफाजत होती रहे। और जब वो वहाँ से जाते हैं किसी दूसरी जगह तो उसे निकाल कर साथ ही ले जाते हैं। उनके पास सोना चांदी और दौलत बहुत होती है, मगर वो किसी को बताते नहीं हैं और वो अमीर तरीन आदमी होते हैं, मगर वो अपनी दौलत किसी के सामने जाहिर नहीं करते और इस दौलत को छुपाने के लिए सारा दिन भीख मांगते हैं। ये भीख मांगना उनका ख़ानदानी पेशा है, इसको ये नहीं छोड़ते। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ये गीदड़ सिंगी कैसे वजूद में आई। दोस्तों, पुराने ज़माने में लोग देवताओं की पूजा किया करते थे और तरह तरह के अमलों से उनके विरद किया करते थे। मंत्र जंतर और जादुओं से अपने देवताओं को खुश किया करते थे। एक देवता ऐसा था, वो गीदड़ की शक्ल में था और जब आसमानों में वो किसी को नजर आता था वो इंसान अमीर होना शुरू हो जाता था और दौलत उसके पास जमा होना शुरू हो जाती थी और वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाता था। करोड़ों सालों तक देवताओं की पूजा होती रही ताकि हम अमीर हो जाएं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि एक देवता ने अपनी शक्ल बदल कर वो ज़मीन पर आ गया और उसने गीदड़ की शक्ल इख्तियार करके ज़मीन पर बसेरा कर लिया। अब दुनिया में गीदड़ ही गीदड़ है हर जगह पर। ये ज़्यादातर जंगलों में अपना बसेरा रखता है। उसके बाद गीदड़ सिंगी वजूद में आई। कुछ लोगों का ख्याल है गीदड़ के चेहरे पर एक रसोली की तरह बन जाता है। लोग उसी को काट कर गीदड़ सिंगी बना लेते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। गीदड़ के सर में एक कीड़ा पैदा होता है और बहुत सारे कीड़े पैदा हो जाते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कुत्तों के सर में बड़े बड़े कीड़े लग जाते हैं, इसी तरह गीदड़ के सर में भी पैदा हो जाते हैं और जब वो कीड़े उसके सर को खाने लगते हैं वो जंगल में किसी भी दरख्त के करीब जाकर सर को रगड़ता है दरख्त के साथ। बस वो कीड़े नीचे गिर जाते हैं। उनमें मादी भी होते हैं और नर भी, और फिर वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं और ये सन्यासी जंगल में उन्हीं की तलाश में जाते हैं और वो कीड़े बड़े बड़े हो चुके होते हैं और ये इन्हें उठा लेते हैं, उन्हें किसी डब्बे में महफूज कर लेते हैं।
پھر وہ آہستہ آہستہ موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ گیدڑ سنگی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ اگر ان دونوں نر اور مادہ کو اکٹھے ایک ہی جگہ رکھو، ہر سال یہ 15-16 بچے دیتے ہیں، اور وہ بھی رفتہ رفتہ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو جس چیز میں رکھا جاتا ہے، ان کی خوراک سندور ہوتا ہے، بس ڈبے میں سندور کو ختم ہونے نہ دیں، کیونکہ یہ سندور کو کھاتے ہیں۔ اگر علیحدہ علیحدہ رکھو گے تو وہ بچے پیدا نہیں کریں گے، انہیں اکٹھے رکھنا ہے۔ دوستو، اصل گیدڑ سنگی کی قیمت 1.5 سے 2 لاکھ روپے ہے۔ جب یہ سب سے بڑی ہو جائے، اس سے بھی زیادہ 3 گنا قیمت بڑھ جاتی ہے۔ دوستو، بابا جی کے پاس اصل گیدڑ سنگی موجود ہے۔ دوستو، یہ گیدڑ سنگی 300 سال پرانی ہے، اور یہ اصل گیدڑ سنگی ہے جو کہ آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے، اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، گیدڑ سنگی جس کے پاس بھی ہوگی وہ امیر ترین انسان بن سکتا ہے۔ اس کے فائدے: اگر آپ اسے اپنی جیب میں ڈال کر جج کے سامنے جاؤ گے تو جج تمہارے حق میں فیصلہ دے دے گا۔ اگر کسی سے قرض وصول کرنا ہے تو اسے اپنی جیب میں ڈال کر جائیں، قرضہ مل جائے گا۔ اگر دشمن کے سامنے جاؤ گے تو وہ دوست بن جائے گا۔ اگر کسی لڑکی کے سامنے جاؤ گے تو وہ تمہاری دوست بن جائے گی۔ اور اگر کسی لڑکی کو اپنے پاس بلانا ہو تو یہ عمل کرنا پڑے گا: ایک نئی چارپائی بنوائیں، اس کے اوپر لال رنگ کروائیں، اور چارپائی کی رسیاں بھی لال رنگ کی ہونی چاہیے، اور نیا بستر بھی لال رنگ کا ہونا چاہیے، اور تکیہ بھی لال رنگ کا ہونا چاہیے۔ پوری یعنی کہ چارپائی لال رنگ کی ہو، ٹھیک ہے؟ تو بس اس چارپائی پر بیٹھ کر لڑکی کے گھر کی طرف اپنا منہ کر لیں، اور گیدڑ سنگی اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیں، اور یہ عمل رات کو کرنا ہے، اور اس منتر کو پڑھنا شروع کر دیں۔ منتر یہ ہے: رتی منجی رتے پاوے، جتھے چاواں اتھے آوے۔ ایک مرتبہ اور دوبارہ سے میں پڑھ دیتا ہوں: رتی منجی رتے پاوے، جتھے چاواں اتھے آوے۔ اور تصور محبوب کا رکھنا ہے، اور اس منتر کو 1400 مرتبہ پڑھنا ہے، اور عمل کا 21 دن کا ارادہ کر لیں۔ 21 دن کے دوران کسی بھی وقت تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ لڑکی چاہے ہزاروں میل دور بھی کیوں نہ ہو، وہ حاضر ضرور ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ لڑکی تمہیں جانتی ضرور ہو۔ دنیا کا کوئی کام بھی ہو، گیدڑ سنگی کو اپنی جیب میں ڈال کر جاؤ گے وہ کام فوراً ہو جائے گا۔ اگر کسی کو اصل گیدڑ سنگی چاہیے، بابا پیر سکندر سے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ بابا پیر سکندر کا بڑے بڑے جوگیوں اور سنیاسیوں سے رابطے ہیں۔ اصلی گیدڑ سنگی آپ کو مل سکتی ہے۔ تو دوستو، بابا پیر سکندر کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اور بابا پیر سکندر کی طرف سے ویڈیو دیکھنے والوں کو محبت بھرا السلام علیکم۔ تو دوستو، ہمارے چینل سامری جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔